नमस्कार, मैं निशा सालवी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हमारी वीडियो की श्रृंखलाओं में जो हमारा चर्चा का विषय चल रहा है वह है किशोरों में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य। आज हम बात करेंगे एक जिम्मेदार यौन व्यवहार की, लेकिन इससे पहले सत्र में हमने जाना लिंग, जेंडर एवं यौनिकता क्या होती है, किस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित होती है। इसी के साथ में हमने क्या क्या हमारे अधिकार होते हैं, किस तरीके से हम अपने अधिकारों को जान करके जागरूक हो सकते हैं। इसके अलावा हमने जाना अच्छा स्पर्श क्या था, बुरा स्पर्श क्या था, और उसी के साथ में हमने देखा कि भाई क्या क्या मिथक और तथ्य हो सकते हैं यौन उत्पीड़न के। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से एक जिम्मेदार यौन व्यवहार होता है और होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिम्मेदार यौन व्यवहार। किशोरावस्था यौन परिपक्वता का एक समय है। बहुत ही सटीक बात कही गई है कि जो चेंजेस हम में आते हैं फिजिकल, मेंटली जो हम में चेंजेस आते हैं, तो ये क्या दिखाता है, यौन परिपक्वता के समय को भी इंगित करता है। और कौन सी स्टेज में, हमारी टीनेज के अंतर्गत। अब क्या होगा, हमें इस टीनेज के अंदर, या हम कह सकते हैं किशोरावस्था के दौरान, हमें क्या रखना है, एक जिम्मेदार यौन व्यवहार अपनाए रखना है। आप जानना चाहेंगे कि मैम ये यौन जो व्यवहार है या जिम्मेदार यौन व्यवहार है वो क्या चीज़ है। जिम्मेदार यौन व्यवहार का मतलब है कि आप अपने साथी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना करें, उसे किसी भी तरीके से यौन संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर ना करें। इसी के साथ में आप देखेंगे कि यदि आप इसके प्रति जागरूक हैं और आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप अपने परिवार नियोजन करने के लिए जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं उसका उपयोग करेंगे। तो ये जो व्यवहार है बच्चों, असल में यही क्या है, जिम्मेदार यौन व्यवहार है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि एक पीयर प्रेशर बना देते हैं। पीयर प्रेशर का क्या मतलब है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि अरे तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे में तो हिम्मत ही नहीं है ना, तू उसको जाकर के बोल तो सही। ऐसा बोलते हैं कि वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए दुर्व्यवहार करने लगते हैं या यौन दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें किसी भी ऐसे पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। इसी के साथ में हम बात करें कि भाई जो भी सहकर्मी हैं उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का दबाव ना बनाए, और जिम्मेदार किशोरों को इस तरह के दबावों का विरोध करना चाहिए, है ना। यदि आप समझते हैं ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, ये गलत बात है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, आवाज़ उठानी है, ना कि उनके किसी भी तरह के दबाव में आकर के किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करना है। आई बात समझ में? आगे देखें। एक यौन साथी से सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। जो भी आपका यौन साथी है उसकी इच्छा जाने, है ना, वो क्या चाहता है उस समय, क्या वो आपके साथ अच्छा महसूस कर रहा है या कर रही है। यदि आप इस चीज़ का सम्मान करते हैं तो आपके अंदर क्या है, एक जिम्मेदार यौन व्यवहार है। आई बात समझ में? ये समझना चाहिए कि यौन साथी को यौन क्रिया के किसी भी चरण में, मतलब जब भी ऐसा प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसे किसी भी स्टेप में क्या वो ना बोलना पसंद कर रहा है या कर रही है। यदि वो ना कर रहा है या ना कर रही है, तो आप इस चीज़ को पहचानें और उसके लिए सम्मान रखें। फिर हम बात करें पुरुषों को अपनी महिला साथियों के साथ गर्भ निरोध और STI HIV की रोकथाम के लिए भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपको पता होना चाहिए कि गर्भ निरोध क्या है, कैसे हम संयम रख करके या गर्भ निरोध का उपयोग करके ऐसी यौन संक्रमित बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ ही क्या करना है, अपने साथी से इस चीज़ पर चर्चा अवश्य करें। ये भी क्या है, एक जिम्मेदार यौन व्यवहार के अंतर्गत आता है। फिर हम बोले मतलब अवांछित गर्भधारण से बचें कि भाई अभी बच्चा नहीं चाहिए, है ना, तो इसके लिए जितनी भी चीज़ें सरकार ने हमें दी हैं, है ना, सेवा प्रदाताएं या NM दीदी है, आशा है या डॉक्टर्स हैं, उनसे हम परामर्श कर सकते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से। यह सेवा प्रदाता गर्भधारण से बचने के लिए बहुत सारे हमें ऐसे विकल्प देते हैं जिससे कि हम बिना किसी समस्या के गर्भ को निरोध कर सकते हैं या गर्भधारण से बच सकते हैं। हम इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं कि भाई स्वयं के वयस्क होने तक यौन क्रिया से परहेज रखें।
मतलब जब तक आप समझदार नहीं हैं, जब तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हैं, तब तक आप यौन संबंध से क्या करें, परहेज करें, ये बात। इसके अलावा आपकी जो भी यौन क्रिया से सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव से निपटने के लिए भी क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखें और हम बात करें कि भैया जो लड़का और लड़की हैं उनकी विवाह की फिक्स आयु है। फिक्स आयु यानी कि 18 से पहले तो हमें शादी करनी नहीं है, 21 से पहले तो हमें शादी करनी नहीं है। ये तो सरकार ने आयु फिक्स कर दी कि भैया 18 और 21 से पहले शादी करी तो बाल विवाह के अंदर आएंगे और तुम जाओगे जेल में। आई बात समझ में? तो हमने ये सारी चीज़ें भी जानना अति आवश्यक है। फिर हम बात करें कि जो भी यौन संबंध आप बना रहे हैं, क्या वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार हमें अपनाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कि भाई समय से पूर्व और अनअपेक्षित गर्भावस्था से बचने के लिए जो भी गर्भ निरोध या फिर जो भी कार्यक्रम या जो भी सुविधाएं हमें प्रदत्त हैं उसका हम अच्छे से उपयोग करें। और यदि हमें नहीं ज्ञात है तो आप अपनी आशा, एनएम दीदी या फिर अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि यदि आप सच में जिम्मेदार यौन व्यवहार अपनाते हैं तो आपको इस बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है कि आप गर्भ निरोध जो गोलियां हैं या जो भी सुविधाएं हैं उनका यूज़ करें ही करें। इसी के साथ में आप अपने साथी के प्रति निष्ठावान जरूर रहें ताकि हम यौन संक्रमित बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा स्वस्थ संबंध के लिए अच्छा व्यवहार, यदि हमें अच्छा व्यवहार अपनाना है एक स्वस्थ यौन संबंध के लिए तो हमने क्या करना है, हमने किसी भी तरीके से अपने साथी पर कोई दबाव नहीं बनाना है, उसकी भावना का, उसके ना का सम्मान करना है। इसके अलावा हमें यदि देखा जाए कि माहवारी के दौरान महिला को किस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, इसी के साथ में हमें एक सही उम्र में विवाह करना चाहिए। साथ में जब भी आपका साथी आपसे यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हो तब तक उसको किसी भी तरीके से दबाव नहीं डालना है। फिर हम बात करें भाई परिवर्तनकर्ता के रूप में लड़के, देखो जो लड़के होते हैं उनको परिवर्तनकर्ता क्यों कहा जाता है हमारे समाज में, क्योंकि आपने देखा होगा पुरुष प्रधान देश है तो जितने भी ज़्यादातर अधिकार होते हैं वो पुरुषों को दिए जाते हैं। यदि आपको आपके परिवार में कोई निर्णय लेना है तो पुरुष लेगा, किसी की सहमति चाहिए तो पुरुष लेगा, परिवार नियोजन करना है तो पुरुष करेगा, बच्चे करने हैं तो पुरुष करेगा। तो यानी कि लड़के को परिवर्तनकर्ता माना ही इसलिए जाता है क्योंकि वो उसको निर्णय लेना होता है। यदि आप एक जिम्मेदार पुरुष हैं तो आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। फिर इस तथ्य पर जोर दें कि लड़के जो हैं महत्वपूर्ण परिवर्तनकर्ता क्यों हैं, क्योंकि वह इन मुद्दों पर जिम्मेदार निर्णय, क्या हुआ भाई, वह इन मुद्दों पर जिम्मेदार निर्णय ले सकते हैं और उनकी वकालत भी कर सकते हैं। किन मुद्दों पर, जैसे कि मान लीजिए आप बोलें कि भाई मैं इस एज में विवाह नहीं करूंगा और आपकी विवाह हो गई 21 वर्ष में और आप अभी आगे परिवार नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इन चीज़ों के लिए भी बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं भाई आपकी बहन है, आप चाहते हो कि वो शिक्षित हो, उसकी बाल विवाह ना हो, तो आप ये भी जोर दे सकते हैं कि नहीं इसको पढ़ने दो, तो उनके विवाह जो है उचित समय पर होंगे और साथ ही साथ उनकी जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य है वो भी बनी रहेगी। और हम इसी तरीके से अच्छा यौन व्यवहार अपनाकर या एक जिम्मेदार यौन व्यवहार अपना करके अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं और साथ ही यौन संक्रमित बीमारियों से बच सकते हैं, अवांछित या अनअपेक्षित गर्भावस्था से बच सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो विषय था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए सत्र के साथ, जब तक धन्यवाद।